नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने देउर गांव में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देउर गांव आगमन के दौरान लोगों की मांग पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की घोषणा की थी, जिसको आज धरातल पर उतारा गया है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। देउर गांव पहुंचे थे आज स्वास्थ्य मंत्री, जहां पर उन्होंने एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। आपको बता दें, देउर गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने से आसपास के करीब 10 गांव इससे लाभान्वित होंगे। इस मौके पर ग्राम के सभी सम्मानित नागरिक, कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों सहित विभाग के अधिकारी और नागरिक मुख्य रूप से वहां उपस्थित रहे। तो बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। देउर गांव पहुंचे थे कृषि मंत्री रविंद्र चौबे आज, जहां पर उन्होंने एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के उद्घाटन से और इस स्वास्थ्य केंद्र के बनने से आसपास के करीब 10 गांव के लोगों को फायदा मिलेगा। आसपास के 10 से ज्यादा गांव इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लाभान्वित होंगे। एक और बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं इंदौर से, जहां इंदौर के राव स्थित पपाया ट्री होटल में भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। बड़ी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर किसी तरह काबू पाया गया और इस दौरान होटल में काफी लोग फंस गए थे, जिन्हें क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। अब तक करीब 45 लोगों का ही रेस्क्यू हो चुका है। अब तक किसी भी जान माल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। दरअसल इंदौर के राव स्थित बाईपास पर बनी 5 मंजिला होटल पपाया ट्री के किचन में सुबह 6 बजे करीब गैस टंकी में आग लग गई थी। देखते ही देखते आग बहुमंजिला होटल के फ्लोर तक फैल गई और आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसे दूर तक देखा गया। पहले तो कर्मचारियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। बढ़ती आग को देखकर फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। वहीं जब होटल में आग लगी तब होटल में करीब 40 लोग ठहरे हुए थे। आग लगातार बढ़ने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया था, लेकिन कुछ देर बाद दमकल विभाग की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह आग पर काबू पाया और जो 40 लोग अंदर फंसे हुए थे, सभी को क्रेन की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वहीं अब तक जानकारी के अनुसार किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। सभी 40 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। वहीं कोरबा जिले के अंतर्गत ऊर्जाधानी भू विस्थापित किसान कल्याण समिति ने अपने 5 चरण के आंदोलन की घोषणा के अनुरूप सुबह लगभग 5 बजे से करीब 11 घंटे गेवरा खदान में सभी कार्य ठप कर दिए। इस दौरान कर्मचारियों ने मिट्टी, कोयला परिवहन कार्य को पूरी तरह से ठप कर दिया। विरोध में गेवरा खदान पूरी तरह से कर्मचारियों ने ठप कर दिया। आपको बता दें, भू विस्थापितों की 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सीएमडी SECL को ज्ञापन देकर आंदोलन शुरू किया गया। इस दौरान ऊर्जाधानी संगठन के अध्यक्ष सपूरन कुलदीप ने कहा कि पिछले 60 सालों से देश के विकास में कुर्बानी देने वाले किसानों की सुध लेने की फुर्सत नहीं है। उत्पादन का विश्व रिकॉर्ड बनाकर अधिकारी अपना कद बढ़ाने में लगे हैं। रोजगार के लिए भटक रहे भू विस्थापितों को नियम और नीति का हवाला देकर उलझाया जा रहा है। वहीं 2012 कोल इंडिया पॉलिसी लागू, 2004 के अर्जन के मामले में भी छोटे खातेदारों को रोजगार से वंचित कर दिया गया। अपना सब कुछ खोकर अब ये भू विस्थापित परिवार के बच्चे कहां जाएंगे? उनके बारे में कोई ठोस नीति अपनानी होगी प्रशासन को, जिसको लेकर उन्होंने आंदोलन का आगाज किया है। भू विस्थापितों ने शोषण का आरोप लगाया है और इसी के चलते विरोध में गेवरा खदान को पूरी तरह से ठप कर दिया है। सभी कर्मचारी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। ऊर्जाधानी भू स्थापित किसान कल्याण समिति काफी लंबे समय से भू स्थापितों के रोजगार, बसाहट और मुआवजा सहित इस क्षेत्र की सामुदायिक जो भी मूलभूत समस्याएं हैं उसको लेकर SECL प्रबंधन के साथ मांग कर रही है और काफ़ी समय से
वार्ता का दौर भी चला है, कई बार आश्वासन भी दिया गया है, किंतु आश्वासन केवल झुनझुना की तरह बस रहा है और उन लोगों को कोई राहत नहीं दी जा रही है। नीति, शासन और प्रशासन के आदेश, इस तरीके से तमाम बातों का उल्लेख करते हुए, उनका हवाला देते हुए हमारी मांगों को अनसुना किया जा रहा है। इसीलिए हमने अब क्षेत्र स्तर पे जो वार्ता हुई है उसका कोई समाधान नहीं निकला और उस आधार पे हमने डायरेक्ट सीएमडी कार्यालय में पहुंचकर सीएमडी साहब को एक ज्ञापन दिया था, जिसमें हमने 5 चरण पे आंदोलन की घोषणा किया हुआ है। जिसके प्रथम चरण पे आज गेवरा खदान को पूरी तरीके से ठप कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर भू स्थापित हर एक चीज़ों को बंद करके रखे हैं। कार्यालय सहित यहाँ के तमाम जगहों पे लोग अपनी आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, गुस्सा का इजहार कर रहे हैं और पूरी तरीके से ठप करके रखे हुए हैं। हमारा यही मांग है कि जो पुराने रोजगार के मामले हैं उसका त्वरित निराकरण कर दिया जाए। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत हमारे जो भू स्थापित हैं उनको नियोजित किया जाए। जो शासकीय भूमि है उसका सोलिसियम जो 2012 जो पॉलिसी लाई गई है गलत तरीके से, उसको रद्द किया जाए और हर खाते पे नौकरी दिया जाए। आंशिक अधिग्रहण जो इन्होंने लागू किया है उसको समाप्त करके हर गांव में संपूर्ण अधिग्रहण किया जाए। ये तमाम तरीके के मसले लेकर हम आज गेवरा खदान को पूरी तरीके से ठप करके रखे हुए हैं। और ये भी बात है कि जो भी नीति के कारण से हमारी मांग तो ये है कि हर खाते पे नौकरी, हर परिवार के हर बेरोजगारों को नौकरी और स्वरोजगार देने की ज़रूरत है, किंतु उस पर अगर देने में जिनको अगर दिक्कत हो रही है तो कम से कम अभी हाल फिलहाल जब तक कि निर्णय नहीं हो जाता है, तमाम जो आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं उसमें यहाँ के जो भू स्थापित परिवार के जो बच्चे हैं उनको रोजगार दिया जाए और जो उसमें जो कोल इंडिया के तरफ से जो हाई पावर कमेटी ने सिफारिश किया है उस सिफारिश के आधार पर जो एचपीसी है उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ है, उनके आई कार्ड है, उनकी सुरक्षा के तमाम व्यवस्था है वो दिया जाए। ये मांग भी हम आज के इस आंदोलन के दरमियान कर रहे हैं। वहीं अगली खबर छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से है, जहां पर पुलिस ने गांजा तस्करी के मामले में एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया आरोपी ओडिशा से गांजा लाकर यहां पर उसकी तस्करी करता था, उसको बेचता था। पुलिस ने उसके पास से कार में 12 किलो गांजा बरामद किया है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं कोरबा से, जहां पर 12 किलो गांजे के साथ एक तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कार से गांजे की तस्करी करता था आरोपी, ओडिशा से गांजा लाकर उसको छत्तीसगढ़ में बेचता था आरोपी। उसके पास से जो गांजा बरामद हुआ है उसकी कीमत करीब 1.20 लाख रुपए बताई जा रही है। करीब 1.25 लाख रुपए की अनुमानित कीमत है जो गांजा बरामद हुआ है। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। मामला जटका चौकी क्षेत्र का बताया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि एक युवक कार से गांजे की तस्करी कर रहा था। वो कटघोरा की ओर से जा रहा था। इस पर पुलिस ने घेराबंदी की और कार को रुकवाकर कार की तलाशी ली, जहां से पुलिस ने गांजा बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से करीब 12 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत 1.25 लाख रुपए के करीब बताई जा रही है। आरोपी ओडिशा से गांजे की खेप को लाकर उसको कोरबा में खपाता था, वहां पर बेचता था। फिलहाल पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से 12 किलो का गांजा भी बरामद किया है। कोरबा से अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 12 किलो गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं डिंडोरी के बजाग थाना क्षेत्र के चकरार नदी में एक अज्ञात युवक का शव बरामद किया गया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना के बाद बजाग पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया।
पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। बताया जा रहा है कि मृतक कुछ दिन पहले अपने ससुराल आया था, जहां से वो लापता था। करीब 3 दिन से जो युवक है वो लापता बताया जा रहा था और आज उसका शव बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसकी शिनाख्त में जुट गई है। जो मृतक है 3 दिन से लापता बताया जा रहा है, वो अपने ससुराल आया था किसी काम से, जहां पर वो लापता चल रहा था और आज पुलिस को उसका शव बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और अब मृतक की शिनाख्त की जा रही है कि वो कहां का रहने वाला था और किस परिवार से संबंधित था। वहीं इंदौर के बेटमा और औरंगपुरा में जारी अवैध खनन पर खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। कार्रवाई करते हुए खनिज विभाग ने 3 ट्रक और एक जेसीबी मशीन को जब्त किया। इसके साथ ही अवैध खनन की खबर दिखाने पर पत्रकारों को धमकाने के मामले में पुलिस ने खनन माफिया के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो इंदौर से अपडेट आपको दे रहे हैं। अवैध खनन पर खनिज विभाग की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। खनन माफियाओं पर शिकंजा कसा गया है। 3 ट्रक और मौके से एक जेसीबी मशीन को जब्त किया गया है। हालांकि जो आरोपी थे वो मौके से भागने में कामयाब हो गए। फिलहाल पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जैसा कि आप लोग सुबह से हमारे साथ में ही हैं और आप लोगों की सूचना और निशानदेही के आधार पर जो जगह आप चले गए सब जगह अपन ने कार्रवाई की है। तो इस औरंगपुरा गांव में एक तो 3 स्पॉट पे यहाँ है और बोरसी ग्राम जो इससे लगा हुआ ग्राम है वहाँ पे एक स्पॉट पे कार्रवाई, टोटल 4 जगह कार्रवाई हुई है। सर कितनी जगहों पे किसानों से भी मुलाकात हुई है आपकी? किसानों से मुलाकात तो देखिए केवल बोरसी में जो जब भूमि शामी मिले हैं वहीं हुई है, या यहाँ तो कोई इंसान मिल नहीं रहा है। आप हमारे साथ पहले भी आ चुके हैं, यहाँ कोई जनरली मिलता नहीं है। हाँ सर, सूत्रों के अनुसार जानकारी लगी थी कि रात में आपने कुछ गाड़ियों पे भी कार्रवाई की है। सर कितनी गाड़ियों पे कार्रवाई की? जी हाँ, बिल्कुल सही जानकारी है आपको कि मिट्टी उत्खनन से संबंधित में ही कार्रवाई हुई है। तो जहाँ आज सुबह हम लोग प्रथम स्पॉट पे गए थे ग्राम बोरसी में, वहाँ 2 डंपर और एक जेसीबी के ऊपर कार्रवाई हुई है।